दोस्तों, आपने दुनिया में कई अनोखी शादियों के बारे में सुना होगा। कहीं दुल्हन को घोड़े पर बैठाकर लाया जाता है तो कहीं वरमाला से पहले खेल खेला जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यूरोप के एक छोटे से देश स्लोवाकिया में शादी की एक ऐसी परंपरा है जो सुनकर शायद आपको यकीन ही ना हो। यहाँ शादी से पहले दुल्हन के साथ ऐसा अजीब रस्म निभाया जाता है जिसे देखकर लोग या तो हैरान रह जाते हैं या फिर हंसी रोक नहीं पाते। कहते हैं इस परंपरा के पीछे छिपा है सदियों पुराना एक रहस्य जो रिश्तों की सच्चाई को परखने के लिए बनाया गया था। तो आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसे खूबसूरत देश की अनोखी दुनिया जहां शादी सिर्फ वादा नहीं बल्कि एक परीक्षा होती है, जहां पहाड़ों में बसी बस्तियों से उठती है लोक धुनें और शादी के मंडप में होता है हंसी, आंसू और रहस्य का संगम। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं स्लोवाकिया, एक गजब का देश जहां शादी की परंपरा है सबसे अजीबोगरीब। क्या आप जानना चाहेंगे कि आखिर वो परंपरा है क्या जो दुनिया को हैरान कर देती है? चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्लोवाकिया यूरोप के बिल्कुल दिल में बसा हुआ एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत देश है। इसके चारों ओर 5 देश हैं: पोलैंड, चेक गणराज्य, ऑस्ट्रिया, हंगरी और यूक्रेन। इस वजह से इसे हार्ट ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। यहाँ की सबसे बड़ी पहचान है प्रकृति की शुद्धता और सुकून। पूरा देश पहाड़ों, झीलों और हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है। स्लोवाकिया के उत्तर में फैली हाई टैट्रास माउंटेन्स को यूरोप की मिनी आल्प्स कहा जाता है, जहां की बर्फ से ढकी चोटियां और नीले झरने किसी जादू से कम नहीं लगते। यहाँ के लोग अक्सर कहते हैं अगर स्वर्ग धरती पर कहीं है तो शायद टाट्रा पर्वतों की गोद में है। हाई टाट्रा न सिर्फ पर्यटकों के लिए स्वर्ग है, बल्कि यह ट्रैकिंग, स्कीइंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी मशहूर है। यहाँ की झीलें जैसे स्ट्रब्स के प्लेसो इतनी पारदर्शी हैं कि उनमें आसमान का प्रतिबिंब भी साफ दिखता है। शहरों की भी अपनी सुंदरता है। राजधानी ब्रतिस्लावा अपनी शांत नदियों और पुराने किलों के लिए प्रसिद्ध है, जबकि गांवों में आपको अब भी लकड़ी के घर, पारंपरिक टोपी पहने लोग और लोकगीतों की गूंज सुनाई देगी। इस तरह स्लोवाकिया सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक चित्र की तरह जीवंत दृश्य है, जहां हर मोड़ पर पहाड़ों की छांव, जंगलों की खुशबू और झीलों की चमक दिल को छू जाती है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि परियों की कहानियां सिर्फ किताबों में होती हैं, तो आपको स्लोवाकिया जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यह देश सच में एक फेरी टेल किंगडम की तरह दिखता है। यहाँ लगभग 100 से भी ज्यादा किले और असंख्य पुराने चर्च हैं। हर किला किसी न किसी कहानी का हिस्सा है। कहीं राजा का प्रेम अधूरा रह गया तो कहीं योद्धाओं ने अपने वतन के लिए जान दी। शाम के वक्त जब इन किलों पर सूरज की किरणें गिरती हैं तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास आज भी जिंदा है। सबसे प्रसिद्ध किलों में शामिल हैं स्पिश कैसल, जो यूरोप के सबसे बड़े किलों में गिना जाता है, और बोयनिसे कैसल, जो अपनी रोमांटिक आर्किटेक्चर और भूतिया किंवदंतियों के लिए मशहूर है। कहते हैं बोजनाइस के गलियारों में अब भी वो रानी की आत्मा भटकती है जिसने प्रेम में धोखा खाया था। स्लोवाकिया का इतिहास ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य से गहराई से जुड़ा रहा है। कभी यह साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जहां कला, संगीत और स्थापत्य ने अपना स्वर्ण युग देखा। फिर आया चेकोस्लोवाकिया का दौर, जब स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक एक साथ थे। लेकिन 1993 में दोनों देशों ने शांतिपूर्वक अलग होकर अपनी अपनी पहचान बनाई, जिसे वेलवेट डिवोर्स कहा गया, क्योंकि यह दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण विभाजन था। आज भी स्लोवाकिया में आपको पुराने यूरोपीय वास्तुकला के साथ आधुनिक सभ्यता का सुंदर मेल दिखाई देगा। यह देश अपने अतीत को मिटाता नहीं बल्कि उसे सहेजता है। हर पत्थर, हर दीवार और हर घंटाघर अपने इतिहास की गवाही देता है। यहाँ की विरासत सिर्फ इमारतों में नहीं बल्कि लोगों की बोलियों, संगीत और त्योहारों में भी जीवित है, जो इस देश को एक जिंदा संग्रहालय बना देती है। दोस्तों, स्लोवाकिया एक ऐसा देश है जहां आधुनिकता और परंपरा दोनों साथ साथ चलते हैं। यहाँ की गलियों में आपको एक ओर कैफे और आर्ट गैलरी नजर आएंगी तो दूसरी ओर पहाड़ी गांवों में लोग अब भी अपने पुराने रीति रिवाज गर्व से निभाते हैं। स्लोवाकिया की संस्कृति पर स्लाविक और मध्य यूरोपीय प्रभाव साफ झलकता है। यहाँ परिवार, धर्म और परंपरा समाज के स्तंभ माने जाते हैं। लोग अपने त्योहारों को सिर्फ मनाते नहीं, उन्हें जीते हैं।
यहाँ का फोल्क म्यूजिक यानी लोक संगीत दिल को छू लेने वाला होता है। हर पर्व, हर शादी और हर फसल कटाई के मौके पर ढोल, वायलिन और बांसुरी की मधुर ध्वनियाएं गूंज उठती हैं। लोग रंग बिरंगे पारंपरिक वस्त्र पहनकर लोक नृत्य करते हैं और गीतों में अपनी धरती, प्रेम और जीवन की कहानियां सुनाते हैं। स्लोवाकिया की एम्ब्रॉयडरी भी बेहद प्रसिद्ध है। हर क्षेत्र की अपनी एक विशिष्ट शैली होती है। कपड़ों, पर्दों और शादी के परिधानों पर की गई बारीक सिलाई इतनी सुंदर होती है कि मानो हर धागा एक कहानी कह रहा हो। यहाँ शादी को सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं, बल्कि पूरे गांव का उत्सव माना जाता है। गांव के लोग मिलकर घर सजाते हैं, गाते नाचते हैं और कई दिनों तक जश्न चलता रहता है। यानी शादी यहाँ रिश्ते का नहीं, रिश्तेदारी का त्योहार होती है। और इन्हीं परंपराओं के बीच छिपी है एक ऐसी अजीब लेकिन मजेदार रस्म जिसे सुनकर आप हैरान भी होंगे और मुस्कुरा भी पड़ेंगे। एक रस्म जो सदियों से स्लोवाकिया की शादियों में निभाई जा रही है, जहां हंसी, प्यार और रहस्य का संगम होता है। यहाँ शादी को सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं, बल्कि पूरे गांव का उत्सव माना जाता है। सब मिलकर सजावट करते हैं, गाते नाचते हैं और कई दिनों तक जश्न मनाते हैं। इन्हीं परंपराओं के बीच एक ऐसी अजीब लेकिन मजेदार रस्म है जिसने सदियों से लोगों को हैरान भी किया है और हंसाया भी। ब्राइडल किडनैपिंग यानी दुल्हन का अपहरण। कहने में तो यह अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी परंपरा और दिलचस्प कहानी छिपी है। स्लोवाकिया में शादी की तैयारियां कई हफ्ते पहले से ही शुरू हो जाती हैं। दूल्हे और दुल्हन दोनों के परिवार इस मौके को बहुत खास बनाने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। पूरे गांव को शादी में बुलाया जाता है और हर घर को कोई न कोई जिम्मेदारी दी जाती है। कोई मिठाइयां बनाता है, कोई फूलों की सजावट करता है, तो कोई पारंपरिक कपड़े सिलने में मदद करता है। इस तरह पूरा गांव शादी की खुशियों में एक परिवार की तरह शामिल हो जाता है। शादी से पहले की रस्मों में एक बहुत दिलचस्प परंपरा होती है जिसे चेपचेनिए कहा जाता है। इस रस्म में दुल्हन को एक खास तरह की टोपी पहनाई जाती है, जो इस बात का प्रतीक होती है कि अब वह एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही है, यानी कुंवारी लड़की से विवाहित स्त्री बनने का बदलाव। यह पल भावनाओं से भरा होता है, क्योंकि इसमें हंसी भी होती है और आंखों में नमी भी। वहीं दूल्हे के घर पर रेग्रुट्स का जबावा नाम की एक पार्टी होती है, जिसमें दूल्हे के दोस्त खूब मस्ती करते हैं। वहां गाने, लोक नृत्य और मजेदार खेल होते हैं। इस पार्टी का मकसद यह होता है कि दूल्हा अपने अविवाहित जीवन को हंसी खुशी अलविदा कहे। शादी वाले दिन दुल्हन का घर फूलों, रंग बिरंगी रिबनों और रोशनी से सजाया जाता है। लोक गीतों की धुनों पर माहौल खुशियों से भर जाता है। परिवार और दोस्त दुल्हन को तैयार करने में लगे रहते हैं और जब वह पारंपरिक स्लोवाक ड्रेस में सजी नजर आती है तो सबकी निगाहें उस पर ठहर जाती हैं। लेकिन जैसे ही सब कुछ शांति और परंपरा के माहौल में चल रहा होता है, तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिससे माहौल पूरी तरह बदल जाता है। और यहीं से शुरू होती है स्लोवाकिया की सबसे अनोखी और मजेदार शादी की रस्म, जिसने पूरे यूरोप में अपनी अलग पहचान बना रखी है। स्लोवाकिया की सबसे अनोखी और मजेदार शादी की रस्म है ब्राइडल किडनैपिंग, जिसे वहां की भाषा में एक दुल्हन का अपहरण कहा जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, यह कोई असली अपहरण नहीं होता, बल्कि एक मस्ती और हंसी से भरी रस्म होती है जो सदियों से स्लोवाकिया की शादी का हिस्सा रही है। शादी का माहौल अपने पूरे रंग में होता है। लोग खाना पीना, नाच गाना और जश्न में डूबे होते हैं। दुल्हन अपनी खूबसूरत ड्रेस में बैठी होती है, मेहमानों से बातें कर रही होती है। तभी अचानक किसी को पता नहीं चलता कि वह कहाँ गई, और जब सब लोग खोजने लगते हैं तब पता चलता है कि दुल्हन तो गायब हो गई है। असल में यह सब पहले से तय किया गया एक खेल होता है। दुल्हन के दोस्त या दूल्हे के कुछ शरारती साथी उसे चुपके से उठा ले जाते हैं और कहीं पास में किसी बार, घर या फिर सड़क के उस पार किसी जगह छिपा देते हैं। और यहीं से शुरू होता है असली मजा। अब जिम्मेदारी होती है दूल्हे की कि वह अपनी दुल्हन को ढूंढे, लेकिन यह खोज इतनी आसान नहीं होती। दूल्हे के दोस्तों को जगह जगह से सुराग मिलते हैं, कभी नकली तो कभी असली। दुल्हन तब तक वापस नहीं आती जब तक दूल्हा या उसके साथी फाइन न चुका दें। यह फाइन कभी शराब की बोतल होती है, कभी कोई मजेदार डांस, कभी कोई लोकगीत या फिर दूल्हे से कराया जाने वाला कोई टास्क। कई बार तो उससे कहा जाता है कि अगर वह सच में अपनी दुल्हन से प्यार करता है तो उसे फिर से जीत कर दिखाए।
ये रस्म सिर्फ मजाक के लिए नहीं, बल्कि इसमें एक प्यारा संदेश भी छिपा होता है। माना जाता है कि शादी केवल वचन नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है, और इस खेल के जरिए यह देखा जाता है कि दूल्हा अपनी दुल्हन के लिए कितनी मेहनत करता है। इसलिए कई लोग इसे प्यार की परीक्षा भी कहते हैं। गांवों में जब यह रस्म होती है तो पूरा माहौल हंसी और मस्ती से भर जाता है। बच्चे, बूढ़े और महिलाएं सब इसमें हिस्सा लेते हैं। कोई सुराग देता है, कोई गाना गाता है और कोई दूल्हे की टांग खींचता है। कभी कभी यह खेल कई घंटों तक चलता है, और जब दूल्हा आखिरकार अपनी दुल्हन को ढूंढ लेता है तो सब लोग खुशी से तालियां बजाते हैं, संगीत बजता है और नाच शुरू हो जाता है। उस पल दूल्हे के चेहरे पर जो मुस्कान होती है, वही इस परंपरा की असली खूबसूरती है। इस रस्म के दौरान माहौल इतना जीवंत हो जाता है कि यह शादी का सबसे यादगार पल बन जाता है। कहते हैं, अगर किसी स्लोवाक शादी में दुल्हन का अपहरण न हुआ हो तो वो शादी अधूरी मानी जाती है। ब्राइडल किडनैपिंग परंपरा की जड़ें बहुत पुरानी हैं, लगभग 18वीं सदी तक जाती हैं। उस समय स्लोवाकिया में समाज के नियम काफी कठोर थे। परिवार अक्सर अपनी बेटियों की शादी अपनी मर्जी से किसी अमीर या ताकतवर घराने में कर देते थे, चाहे लड़की की इच्छा कुछ और ही क्यों ना हो। कई बार ऐसा होता था कि लड़की किसी गरीब या साधारण युवक से प्यार करती थी, लेकिन समाज की ऊंच नीच और परिवार की प्रतिष्ठा के कारण उनकी शादी संभव नहीं हो पाती थी। ऐसे में प्रेमी युवक अपनी प्रेमिका को रात में अपहरण करके ले जाता था। वे दोनों भागकर किसी सुरक्षित जगह जाकर शादी कर लेते थे, और बाद में जब मामला शांत होता तो परिवार भी धीरे धीरे इस रिश्ते को स्वीकार कर लेता था। यही असली ब्राइडल किडनैपिंग की शुरुआत थी। समय के साथ समाज बदला, लेकिन यह कहानी लोगों की यादों में रह गई। धीरे धीरे असली अपहरण की जगह एक प्रतीकात्मक और मजाकिया रूप ने ले ली, और यह परंपरा शादी के समारोह का हिस्सा बन गई। अब यह किसी अपराध या विद्रोह की नहीं, बल्कि प्यार और समर्पण की निशानी मानी जाने लगी। अब इस रस्म में आधुनिकता और रचनात्मकता दोनों का तड़का लग चुका है। कई बार शादी की प्लानिंग के दौरान ही यह तय कर लिया जाता है कि दुल्हन कब गायब होगी और दूल्हे को कहां ढूंढना होगा। इससे सभी मेहमान इस खेल का हिस्सा बन जाते हैं और हंसी मजाक का माहौल बन जाता है। आजकल इसमें कई क्रिएटिव ट्विस्ट भी जोड़े जा रहे हैं, जैसे दुल्हन को ढूंढने से पहले दूल्हे को कोई पहेली सुलझानी होती है, या फिर उसे सबके सामने कोई मजेदार गाना गाना पड़ता है। कुछ लोग इसे ट्रेजर हंट की तरह बनाते हैं, जहां दूल्हे को सुराग मिलते हैं जो उसे धीरे धीरे अपनी दुल्हन तक पहुंचाते हैं। और अगर आपको लगता है कि दूल्हा आसानी से जीत जाता है, तो ऐसा नहीं है। कई बार दुल्हन के दोस्त नकली सुराग दे देते हैं या झूठे रास्ते बताते हैं, जिससे दूल्हा और उसके साथी जगह जगह भटकते रहते हैं और पूरा माहौल हंसी और मस्ती से भर जाता है। इस तरह यह परंपरा अब भी जीवित है, लेकिन नए दौर के अंदाज में, जहां पुरानी भावनाएं और आधुनिक मस्ती दोनों का खूबसूरत मेल देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर आप यूरोप घूमने का सपना देखते हैं तो स्लोवाकिया शायद आपकी लिस्ट में ऊपर न हो, लेकिन यकीन मानिए, यह छोटा देश किसी जादू से कम नहीं। यूरोप के दिल में बसा स्लोवाकिया इतिहास, रोमांच और प्राकृतिक सुंदरता का ऐसा संगम है जो पहली ही नजर में मोह लेता है। यहाँ की राजधानी ब्रातिस्लावा डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ एक आधुनिक शहर है, जहाँ पुरानी गलियां, किले और कैफे एक साथ सांस लेते हैं। पुराना शहर ओल्ड टाउन अपनी रंगीन दीवारों, संगीतकारों और जीवंत माहौल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का ब्रातिस्लावा कासल इतिहास और दृश्य दोनों का शानदार संगम है। वहीं कोशिचे स्लोवाकिया का दूसरा बड़ा शहर है, जहां हर गली में कला और कैथेड्रल की कहानियां बसी हैं। और अगर आप रोमांच के शौकीन हैं तो बांस्का स्ट्यावनिचा जरूर जाइए। यह शहर अपने पुराने चांदी के खानों और पत्थर की गलियों के लिए मशहूर है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। प्रकृति प्रेमियों के लिए यहाँ का स्वर्ग है हाई टैट्राज माउंटेन्स। यहाँ हाइकिंग, स्कीइंग और माउंटेन क्लाइंबिंग बेहद लोकप्रिय हैं। सर्दियों में ये पहाड़ सफेद चादर ओढ़ लेते हैं और गर्मियों में ये फूलों और झीलों से भर उठते हैं। स्लोवाकिया की धरती के नीचे भी चमत्कार छिपे हैं। यहाँ डॉब्शिंस्का आइस केव जैसी बर्फीली गुफाएं हैं, जो गर्मियों में भी बर्फ से जमी रहती हैं। वहीं थर्मल स्पास और प्राकृतिक झरने तन और मन दोनों को सुकून देते हैं। यानी स्लोवाकिया वो जगह है जहां इतिहास, प्रकृति और रोमांच
तीनों एक साथ मुस्कुराते हैं। एक ऐसा देश जो यूरोप का हिडन जेम कहलाने लायक है। दोस्तों, अब बात करते हैं स्लोवाकिया के उन रहस्यमय और दिलचस्प तथ्यों की जो इसे बाकी यूरोप से बिल्कुल अलग बनाते हैं। यह देश जितना खूबसूरत है उतना ही अनोखा भी है। कई ऐसे नियम और परंपराएं हैं जो सुनने में भले अजीब लगें, पर असल में समाज की सादगी और अनुशासन को दर्शाती है। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे विषय की जिस पर दुनिया भर में बहस होती है, वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन। स्लोवाकिया में यह व्यक्तिगत स्तर पर कानूनी है, यानी अगर कोई महिला या पुरुष स्वेच्छा से यह कार्य करता है तो कानून इसे रोकता नहीं, लेकिन अगर कोई इसे व्यवसाय या ब्रॉथल के रूप में चलाए तो यह कानूनी अपराध माना जाता है। कह सकते हैं यहां आजादी और अनुशासन दोनों साथ चलते हैं। दूसरा तथ्य थोड़ा सामाजिक है। सरकार सिर्फ दो लिंगों, मेल और फीमेल, को आधिकारिक रूप से मान्यता देती है। नॉन बाइनरी या अन्य पहचानें अभी कानूनी रूप से स्वीकृत नहीं हैं। हालांकि समाज में लोगों का व्यवहार अपेक्षाकृत शांत और सहिष्णु है, लेकिन कानून अभी पारंपरिक सोच को ही मानता है। अब एक ऐसा नियम जो हर यात्री को पसंद आएगा, स्लोवाकिया में छात्रों, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती है। जी हां, यह कोई मजाक नहीं। सरकार का मानना है कि शिक्षा और अनुभव दोनों यात्रा से बढ़ते हैं, इसलिए यात्रा को अधिकार बनाया गया है, विलासिता नहीं। और अंत में शायद सबसे खूबसूरत तथ्य, स्लोवाकिया यूरोप के सबसे सुरक्षित और स्वच्छ देशों में से एक है। ओईसीडी और ग्लोबल पीस इंडेक्स की रिपोर्टें बताती हैं कि यहां अपराध दर बेहद कम है और लोग एक दूसरे की मदद को तैयार रहते हैं। शायद यही वजह है कि यहां सादगी, सुरक्षा और मुस्कुराहट सब साथ मिलते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको हर नई कहानी की सूचना मिल सके। जय हिंद।